गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अर्थशास्त्र विषय में हमारा टॉपिक है करों का कराघात, करापात और विवर्तन। तो जैसे कि करारोपण में न्याय और त्याग की समानता इस बात पर निर्भर करती है कि करापात मीन्स कर भार, करों का भार किस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। जैसे अप्रत्यक्ष करों में जिस व्यक्ति से कर वसूल किया जाता है वह इन करों को अन्य व्यक्तियों पर हस्तांतरण करने में समर्थ होता है, लेकिन प्रत्यक्ष करों में ऐसा संभव नहीं होता। मीन्स प्रत्यक्ष करों का करापात नहीं होता, जबकि केवल अप्रत्यक्ष करों का ही करापात किया जा सकता है। मीन्स कर भार का हस्तांतरण किया जा सकता है किसी दूसरे व्यक्ति पर। तो कर भार की मुख्य समस्या क्या है, ये मालूम करना है कि कर भुगतान का वास्तविक भार कौन सहन करता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कर भार क्या है। कर भार को ही जैसा कि करापात भी कहते हैं। तो कर आपतन के अंतिम विश्राम स्थल से है, जिसके बाद कर विवर्तन बिल्कुल रुक जाता है। मीन्स वह व्यक्ति किसी दूसरे पर, एक व्यक्ति के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति पर कर का विवर्तन कर दिया जाता है, कर भार को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो वह दूसरा व्यक्ति उस भार को किसी तीसरे व्यक्ति पर नहीं हस्तांतरित कर सकता। तो दूसरे शब्दों में वह बिंदु है, कर भार वह बिंदु है जो अंततः कर को चुकाता है। मीन्स उस कर के आर्थिक दायित्व को अंतिम रूप से वहन करता है। जैसे जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, अगर वही उस कर का आर्थिक दायित्व वहन करता है तो कर भार कर लगाने वाले व्यक्ति पर ही है। लेकिन अगर वह इस कर का कुछ या फिर सारा ही दूसरों पर हस्तांतरित कर देता है तो कर का भार पहले व्यक्ति पर नहीं होकर किस पर होगा, दूसरे पर होगा। और जैसे आयकर का भार उसी व्यक्ति पर होता है जिससे कर अधिकारी कर वसूल करता है, लेकिन बिक्री कर का मौद्रिक भार प्रारंभिक रूप में तो दुकानदार सहन करता है, लेकिन दुकानदार इस कर को पूरी रूप से या फिर आंशिक रूप से खरीदार या उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर देता है। तो यहाँ कर का भार किस पर पड़ा, उपभोक्ता पर। तो कर भार से केवल ये स्पष्ट है कि करदाता पर द्रव्य संबंधी भार कितना पड़ा है अथवा कर की राशि का भुगतान कौन कर रहा है। अगर ये कर नहीं लगाया जाता तो वसूल की जाने वाली रकम किसकी जेब में बची रहती। मीन्स राजस्व के दृष्टिकोण से कर भार के अंतर्गत हम प्रत्यक्ष मौद्रिक प्रभार को ही लेते हैं। जैसे अब कर भार के भी कुछ गुण हैं। जैसे ये प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से संबंधित है। कर का भार उस व्यक्ति पर हो सकता है जिससे कर वसूल किया जाता है, जैसे वस्तु या सेवाओं के क्रेता और विक्रेताओं पर। अब हम देखते हैं कर भार मीन्स करापात और कराघात में क्या अंतर है। कर का दबाव या फिर कराघात उस व्यक्ति पर होता है जिस पर सरकार कर लगाती है तथा जो सरकार को कर भुगतान का दायित्व उठाता है। अर्थात कराघात उस व्यक्ति पर होता है जो कर लगाए जाने पर उनकी अदायगी का प्रारंभिक मौद्रिक भार उठाता है, जबकि कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो वास्तविक रूप में कर का बोझ अपने ऊपर लेता है। मीन्स कर का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप में कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को सहन करता है। जैसे प्रत्यक्ष करों का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि उसी के द्वारा, जैसे आयकर है तो आयकर का भुगतान उसी एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, तो प्रारंभिक मौद्रिक भार भी उसी पर रहा और अंतिम मौद्रिक भार भी उसी पर ही रहा। मीन्स कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। जबकि अप्रत्यक्ष करों में कराघात तो एक व्यक्ति पर, जबकि करापात दूसरों पर होता है। जैसे बिक्री कर में पंजीकृत दुकानों से वसूल किया जाता है तो कर का प्रारंभिक मौद्रिक भार मीन्स कराघात वो दुकानदारों पर हुआ। और अगर दुकानदार बिक्री कर को खरीदारों से वसूल करने में सफल होते हैं तो कर का भार मीन्स करापात खरीदारों पर होगा। और लेकिन अगर दुकानदार चुकाए जाने वाले कर को खरीदारों से वसूल नहीं कर पाते हैं तो कराघात और करापात दोनों एक पर ही होंगे। मीन्स कराघात का विवर्तन नहीं होता, जबकि करापात का हम विवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है करापात या वह कर भार, करापात या फिर कर भार और कर प्रभाव में अंतर। कर भार का संबंध करदाता पर
कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को ज्ञात करता है। ये कर अगर नहीं लेते तो ये धन किसकी जेब में बचता, ये कर का भुगतान कौन कर रहा है, जबकि कर भार का क्षेत्र क्या है, इससे विस्तृत है। कर के प्रभावों के अंतर्गत करारोपण से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणामों एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। जैसे करारोपण से उपभोग पर प्रभाव, बचत पर प्रभाव व कार्य करने की इच्छा पर प्रभाव, उत्पादन पर प्रभाव, विनियोग पर प्रभाव व राजनीतिक प्रभाव आदि। नेक्स्ट, करापात और कर विवर्तन में अंतर। करापात से आशय क्या है, केवल कर की राशि का वास्तविक भुगतान कौन करता है अथवा कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार किस पर कितना पड़ता है, जबकि कर विवर्तन या फिर अंतरण एक क्रिया है जिसके द्वारा प्रारंभिक करदाता कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर डाल देता है। जैसे बिक्री कर को चुकाने की जिम्मेदारी व्यापारी की तो है, लेकिन वह कर भार को ग्राहक पर ढकेल देता है। तो ये वस्तु के मूल्य में वृद्धि या वस्तु के गुणों में कमी करके किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कर विवर्तन क्या है। जैसे कर भार को एक व्यक्ति द्वारा अपने पर लगाए गए कर को अन्य व्यक्तियों पर डालने की क्रिया ही क्या है, कर विवर्तन है। कर चुकाने पर करदाता की क्रय शक्ति कर राशि के बराबर घट जाने से प्रत्येक कर बुरा, भार स्वरूप और अप्रिय माना जाता है, जैसा कि हम अब तक अध्ययन करते आ रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पर पड़ने वाले कर भार को दूसरों पर डालने की कोशिश करता है और वह प्रक्रिया ही क्या है, कर विवर्तन है। कर विवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कर भार टालने की क्रिया। कर विवर्तन एक व्यक्ति द्वारा अपने पर लगाए गए कर को अन्य व्यक्तियों पर डालने की क्रिया है। करों को भार स्वरूप माने जाने के कारण जिस व्यक्ति पर कर लगता है वह उसे दूसरों पर टालने का प्रयत्न करता है। कर भार स्वाभाविक एवं सामान्य प्रवृत्ति है। कर भार टालने की क्रिया क्या है, मनुष्य की स्वाभाविक और एक एवं सामान्य प्रवृत्ति है और आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति कर भार को दूसरों पर ढकेलना चाहता है। कर विवर्तन एक या अनेक बिंदुओं पर हो सकता है। जिनका कर विवर्तन एक बिंदु तक ही हो पाता है, जैसे फुटकर, दुकानदार चुंगी कर को उपभोक्ता पर डाल देगा, उपभोक्ता उसे अन्य पर विवर्तन नहीं कर सकता। जबकि कुछ कर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे श्रमिक से कर लेने पर वह मालिक से ऊंची दर पर मांगेगा, मालिक वस्तु का मूल्य बढ़ाकर थोक व्यापारी से थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी से अंततः फुटकर व्यापारी उपभोक्ता पर इस कर को धकेल सकता है। तो इसमें कर विवर्तन अनेक बिंदुओं पर होता है और कभी कभी कर का विवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जैसे प्रत्यक्ष करों में आयकर का भार और दबाव उसी व्यक्ति पर होता है जिस पर कर लगाया जाता है। कर विवर्तन की मात्रा। कर विवर्तन आंशिक हो सकता है या संपूर्ण रूप में भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही नहीं हो पाता और ये सब कर विवर्तन के निर्धारक तत्वों पर निर्भर करता है। कर विवर्तन की दिशा। कर विवर्तन की दिशा अग्रगामी अथवा प्रतिगामी हो सकती है। जब कर भार को आगे की ओर धकेला जाता है तो उसे अग्रगामी विवर्तन कहा जाता है। जैसे थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी पर तथा फुटकर व्यापारी उस कर को उपभोक्ता पर धकेल दे। इसके विपरीत जब कर को पीछे की ओर धकेला जाता है तो उसे किस प्रकार का विवर्तन कहते हैं, प्रतिगामी विवर्तन कहते हैं। जैसे एक उत्पादक कर के भार को कच्चे माल की पूर्ति करने वालों या श्रमिकों पर डाल देता है तो इस क्रिया को प्रतिगामी विवर्तन कहते हैं। कर विवर्तन के स्वरूप। कर विवर्तन के दो स्वरूप होते हैं, एक तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि के द्वारा और दूसरा वस्तु के गुण, मात्रा या आकार के में कमी के द्वारा। कर विवर्तन के भागीदार। व्यापारी या तो सारे कर को उपभोक्ताओं पर या उत्पादकों पर विवर्तन कर सकता है और उसमें सफलता न मिलने पर कर भार का आंशिक विवर्तन होता है और कभी कभी उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारी तीनों को कर सहन करना पड़ता है। कर विवर्तन एक स्वाभाविक और कानूनी क्रिया है क्योंकि इसमें करों की चोरी नहीं की जाती बल्कि कर को दूसरों पर टाला
जाता है। इसमें राजस्व की हानि नहीं होती और करों को दूसरों पर धकेलना कानूनी वैध माना जाता है। अब हम जैसा कि जान चुके हैं कि कराघात क्या है, करापात क्या है और कर विवर्तन क्या है। कर विवर्तन जैसे करों का हस्तांतरण। अब हम देखेंगे कि कर विवर्तन और कर वंचन में क्या अंतर है। इनमें जैसे कर विवर्तन में करदाता कर तो चुकाता है पर उसके भार को दूसरों पर धकेल देता है, जबकि कर वंचन में करदाता हिसाब किताब में गड़बड़ी आदि से कर योग्य आय को छिपाता है और कर चुकाता ही नहीं, अर्थात ऐसी गैर कानूनी विधि अपनाता है जिससे कर देना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कर विवर्तन में सरकार को राजस्व की हानि नहीं होती, लेकिन कर वंचन में राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। कर विवर्तन स्वाभाविक और वैधानिक क्रिया है, जबकि कर वंचन या कर की चोरी अनियमित और अवैधानिक है। कर विवर्तन में कर भार किसी न किसी को सहन करना पड़ता है, लेकिन कर वंचन में कर चुकाया ही नहीं जाता। कर विवर्तन में कर भार एक या अनेक व्यक्तियों में बढ़ जाता है, लेकिन कर वंचन में समाज विरोधी तत्व अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। करों से छूट दो प्रकार से हो सकती है। एक तो वैधानिक, जिसमें कर से बचने के लिए वैधानिक तरीका निकालना, जैसे LIC देकर करों में छूट लेना, इसे कर हटाना कहते हैं। दूसरी ओर अवैधानिक विधि, जिसमें कर से बचने के लिए आय छिपाना या कर चोरी करना। तो ये डिफरेंस था कर विवर्तन और कर वंचन में। थैंक यू।